वैशाली लोकसभा क्षेत्र, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। इतिहास किस बात का? यह लोकसभा क्षेत्र भगवान बुद्ध की कर्मभूमि और भगवान महावीर की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इसे लोकतंत्र की जन्मभूमि कहा जाता है। तो एक तरह से वैशाली लोकसभा क्षेत्र लोकतंत्र की जननी का क्षेत्र है। तो यहाँ का जो रोचक मुकाबला होता है वो बड़ा ही दिलचस्प होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र का। सबसे पहले जानेंगे इस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उन विधानसभा क्षेत्र में दलीय स्थिति क्या है। फिलहाल वैशाली लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 5 मुजफ्फरपुर जिले के हैं और एक वैशाली विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर वैशाली लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र को डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि वो एक जमीन से जुड़े बड़े समाजवादी नेता थे। सबसे ज्यादा बार रघुवंश प्रसाद सिंह ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। हम लोग शुरू करते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि पहला है मीनापुर। मीनापुर में अभी वहां के सदस्य हैं, विधानसभा विधायक हैं मुन्ना यादव आरजेडी के। दूसरा काटी, काटी से है मोहम्मद इसराइल मंसूरी आरजेडी के। तीसरा बरूराज अरुण कुमार सिंह बीजेपी से। चौथा पारू अशोक कुमार सिंह बीजेपी से। साहेबगंज राजू कुमार सिंह बीजेपी से। और लास्ट है वैशाली सिद्धार्थ पटेल जदयू से। तो ये टोटल लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र का हाल है। तो अगर दलीय स्थिति आप देखिएगा तो यहाँ आरजेडी 2, बीजेपी 3 और जदयू 1 सीटों पर काबिज है। तो एक तरह से देखा जाए, अगर इस क्षेत्र को देखा जाए, आप विश्लेषण कीजिएगा तो इस क्षेत्र पे एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए का पलड़ा भारी है इस क्षेत्र पे। क्यों? क्योंकि एनडीए के पास 6 में से 4 सीट एनडीए के पास है और 2 सीट आरजेडी महागठबंधन के पास है। तो ये इसका दलीय स्थिति है। लेकिन यहां से एनडीए की तरफ से बीजेपी कभी भी अपना उम्मीदवार, आज तक अपना उम्मीदवार नहीं दिया और ये सीट हमेशा एनडीए के सहयोगी दल को मिलता रहा है। इसलिए इस संसदीय इतिहास में बीजेपी का अपना कोई उम्मीदवार आज तक चुनाव नहीं लड़ा। इसलिए यहाँ के जो सांसद बने दिग्विजय नारायण सिंह जनता पार्टी से। दूसरा 1980 और 1984 में किशोरी सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1989 में उषा सिन्हा जनता दल से। 1991 में जो तुरंत उपचुनाव हुआ था उसमें शिवशरण सिंह जनता दल से। 1994 में प्यारा आनंद समता पार्टी से। उसके बाद 94 के बाद 96, 98, 99, 2000 और 2009 ये 5 लगातार 5 चुनाव में वहां का प्रतिनिधित्व किया बड़े समाजवादी नेता और राष्ट्रीय जनता दल के नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। इनका वहां बड़ा दबदबा है, ये उनका कर्म क्षेत्र है। वो 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजपूत समाज से आते हैं और राजपूत समाज में उनका बहुत ही पकड़ था। ये रहा आपका संसदीय क्षेत्र का इतिहास। इस संसदीय क्षेत्र के इतिहास से आपको पता चलेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 बार, उसके बाद जनता पार्टी और जनता दल का यहाँ पे कब्जा रहा। लास्ट के 2 चुनाव में लोजपा इस सीट से जित्याई है और उनका दबदबा है। अब हम लोग देख रहे हैं 2014 और 19 में चुनाव का क्या परिणाम हुआ। तो सबसे पहले 2019 में लोजपा से बीना देवी थी, उनको वोट मिला 5,68,215। उसके रघुवंश प्रसाद सिंह 3,33,631, आभा राय 27,000, मोहम्मद मुन्ना 21,000, रिंकू देवी 16,000। तो इस तरह से आप देखिएगा कि जीत और हार का अंतर लगभग 2,25,000 से रहा। एक बहुत बड़े मार्जिन से बीना देवी ने स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह को चुनाव में मात दिया। 2014 के चुनाव में आप देखिए, लोजपा से थे रामा किशोर सिंह, आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह, जदयू से विजय कुमार सहनी और अन्नू शुक्ला जो मुन्ना शुक्ला की वाइफ है, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो 3,05,000 रामा सिंह को मिला। निर्दलीय लड़ रहे हैं अन्नू शुक्ला जो कि मुन्ना शुक्ला की वाइफ थी, उनको मिला 1,04,000। तो उस समय रामा किशोर सिंह ने लगभग 1 लाख वोटों से विजय हासिल किया। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह
उस सब 2 चुनाव में हार गए, बाद में उनका निधन हो गया। वैशाली लोकसभा क्षेत्र का ये हमेशा क्या है, समाजवादियों का रहा है। यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करिए तो 10 बार राजपूत प्रत्याशी की जीत हुई है। सीट का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा बार राजपूत समाज के सांसदों ने किया। राजपूत समाज से आने वाले सांसदों ने यहाँ 10 बार जीत दर्ज की। 2 बार भूमिहार समाज से आने वाले प्रत्याशी जीते, तो 10 बार राजपूत समाज से आने वाले और 2 बार भूमिहार समाज से आने वाले प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। तो इस तरह से ये राजपूत बहुल क्षेत्र कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर दल की बात करें तो ये आरजेडी का मजबूत गढ़ रहा है। क्यों? स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने 5 बार जीत दर्ज की। जातिगत समीकरण की बात करिए और वहां के मतदाता की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता है 14,21,957, पुरुष मतदाता 7,62,000, महिला मतदाता 6,59,000। ठीक है। अगर किसी एक जाति की बात करें तो सबसे बड़ी आबादी राजपूत जाति की है, जहां उनका कुल मत 3 लाख के आसपास है। उसी तरीके से यादव जाति का 2.5 लाख के आसपास है। मुस्लिम समाज का 1.5 लाख के आसपास है। भूमिहार समाज का 1.2 लाख के आसपास है। कुशवाहा समाज का वोट 1.25 लाख के आसपास है। दलित महादलित का वोट 2.5 लाख के आसपास है। वैशाली लोकसभा क्षेत्र का ये जातीय समीकरण रहा। अब 2024 के जो चुनाव होने वाले हैं, इस पर कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं? तो देखिए, वैशाली लोकसभा क्षेत्र लोजपा का जीता हुआ क्षेत्र है और आरजेडी का दबदबा वाला क्षेत्र है। तो ये तो कंफर्म है, 90% चांसेस है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी इस सीट पे चुनाव लड़ेगी और एनडीए की तरफ से अगर लोजपा रामविलास यानी कि चिराग पासवान का गुट एनडीए के साथ रहा तो ये सीट लोजपा के चिराग पासवान के तरफ से कैंडिडेट दिया जाएगा। केवल बीजेपी अभी तक यहाँ चुनाव नहीं लड़ी। तो 2024 लोकसभा चुनाव का हाल ये है कि आरजेडी के तरफ से सबसे पहले जो प्रबल दावेदार है वो है रमा सिंह, रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह। ये ऑलरेडी एक बार चुनाव जीत चुके हैं लोजपा के टिकट पर, तो इनका संभावना सबसे ज्यादा है वैशाली लोकसभा क्षेत्र के टिकट पाने के रेस में। दूसरा जो आप सबसे बड़ा नाम है बीना देवी। बीना देवी ने रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया, रामा सिंह ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को हराया। बीना देवी अभी पारस गुट लोजपा में है, लेकिन संभावना यह है कि टिकट बंटवारा होते होते बीना देवी पासवान जी का गुट में होंगी और ये सीट जो है वो चिराग पासवान गुट को मिलेगा, तो उनके तरफ से ये बीना देवी होंगी। बाकी पहलवानों की बात करें, मुन्ना शुक्ला, उनकी वाइफ चुनाव लड़ चुकी है तो वो भी ताल ठोक रहे हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। तो ये सीट भूमिहार और राजपूतों के बीच का सीट रहा है, तो इस सीट पर हमेशा भूमिहार और राजपूतों का सामना हुआ, तो आप इसको कह सकते हैं भूमिहार राजपूत वाला सीट। और यहाँ पे सीधी भिड़ंत भूमिहार और राजपूत समाज के प्रत्याशियों के बीच होगा। एक आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद अभी फिलहाल तक ये कुछ दिनों पहले ही आरजेडी छोड़कर जदयू में शामिल हो गई है, वो भी चुनाव लड़ने का इच्छा रखती है। तो उनका भी 2 टारगेट है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र से लवली आनंद को भी लड़ाया जा सकता है अगर सीटों का हेर फेर उलट फेर हुआ तो, और दूसरा संभावना उनका शिवहर से है। तो लवली आनंद का भी एक संभावना है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में लड़ने की। अगर ये सीट लोजपा में जाती है तो उनकी संभावना पूरी तरीके से खारिज है और लोजपा की तरफ से बीना देवी या फिर लोजपा के कोई नया उम्मीदवार, अगर बीना देवी पारस गुट में रहा और दोनों गुटों में समझौता नहीं हुआ तो ये कोई नया प्रत्याशी देखने को मिल सकता है। रही बात मुन्ना शुक्ला की, तो मुन्ना शुक्ला भी किसी न किसी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं, तो उनका भी संभावना है कि इस बार वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो बाकी ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी आने वाला लोकसभा क्षेत्र से आपको समय समय पे वीडियो मिलता रहे।